नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम युद्ध प्रकाशन जो सामान्य अध्ययन की न्यू बुक अपडेट आई है सामान्य अध्ययन बीपीएससी के लिए, जो टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 to 5, 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सामान्य लेवल के जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक पार्ट, ये भूगोल का पार्ट आपको मिलेगा। इसके पहले इतिहास के पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये भूगोल का आपका एक पार्ट दे चुका हूँ, दूसरा पार्ट आज है। ये प्राकृतिक आपदाओं से जो बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में पूछे गए हैं और जो फोर्थ में बनने की संभावना है वो सारे क्वेश्चनों को इसमें करवाया गया है, युद्ध प्रकाशन की है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है, क्या है? धुमारे या वाति मुख। देखिए बीपीएससी में यह दोस्तों आपका आया हुआ है टीआरई थर्ड में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस में बीपीएससी में आए हुए, टीआरई में आए हुए और बीपीएससी में विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है दोस्तों? तो ये है आपका वन रोपण। और फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी दोस्तों, कहलाती है। बादल फटना हिमाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। अगला है कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ कहाँ कहाँ आती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, और भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में, और सूखा मध्य पूर्व भाग में, और चक्रवात जो है आपका झारखंड था उत्तरी उड़ीसा में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रहे। अब चट्टान से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। गंगा के मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है, और मृदा का पलवार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, और मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की कमी को बनाए रखने के लिए। अगला है, काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कहाँ? गुजरात में पाई जाती है। देखिए सब बीपीएससी टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान है, कोसी, महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला है, वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का बालू, चिकना और पासुकड़ मिलता है दोस्तों। कौन? दुमट्टी या लोम मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में, और केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में दोस्तों है। अगला, गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मिट्टी कहलाती है बांगर, और गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। अगला है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है, और धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। अब देखिए सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ जो टीआरई में बने हुए क्वेश्चन हैं। देखिए भारत में पानी का सर्वाधिक अगला है, भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सारे टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली नहीं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यह आपकी इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में है, और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है।
इसमें सही सुमेलित करना है। कोयना परियोजना कहाँ दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में और काकरापार परियोजना गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है दोस्तों चंबल नदी पर। अगला है भाखड़ा नागल बांध कहाँ दोस्तों है, ये सतलज नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीरा कुंड बांध नाहा नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, जोग जलप्रपात है। कहाँ है, जोग जलप्रपात। और मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 4000 मीटर। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ। सलोलिम रिजर्वायर स्थित है गोवा में। और पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु राज्य में। और गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों त्रिवेणी नहर द्वारा। और त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला है मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। और हीरा कुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित है 1948 में। और भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। देखिए खनिज एवं ऊर्जा से जो क्वेश्चंस बने हैं ये हैं। झारखंड का घाट शिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्या, तांबा। और मैग्नीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल पाई जाती है खंबात की खाड़ी। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरणीय। और मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम का। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% उत्पादन करते हैं जिप्सम का दोस्तों करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। भूमिगत रेलवे का दहन होता है झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है राजस्थान में। और एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। कौन सा है दोस्तों, इल्मेनाइट। अरुवा पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति की प्रारंभ की गई थी दार्जिलिंग में। वह शहर जो असम के तैली शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है उड़ीसा। भारत के तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में स्थित खेती खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्य है राजस्थान। और सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता दोस्तों कहाँ है, तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नवेली में। तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है गुजरात में। और लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। भारत में कोयला
गोंडवाना भूमकी शैल समूह में पाया जाता है। ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर में। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र में। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई है। बैला टीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं वो क्या है दोस्तों? दामोदर। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 12% है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई और असम। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 में और 1980 के दौरान। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान का। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंहभूमि और कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है शिव समुद्रम में। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है वो दोस्तों तापी है। खनिज अयस्क निक्षेपों में से बॉक्साइट दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि वहाँ यह मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतर खनिजीकृत शैल तंत्र हैं कहाँ दोस्तों? धारवाड़ में। कहाँ है? धारवाड़ में। देखिए बीपीएससी में आगे भी क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे आपको। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया कहाँ? सिसरा कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हैं सोवियत संघ के सहयोग से। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला में है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु में। और अबकारी कागज उद्योग स्थान पर अवस्थित है नेपानगर। वस्त्र उद्योग का केंद्र दोस्तों भीलवाड़ा है। और भारत में वह तेल शोध कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई वो दोस्तों गुवाहाटी। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई संयंत्र प्लांट अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में हैं। और तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है दोस्तों। कहाँ है? मोकामा में। और टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नजदीक स्थित है। भारत में कोर उद्योग है विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। और कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भारसम मूलक। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। परिवहन संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.80 किलोमीटर। और 2 चरण स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे में जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती कितनी? 1667 mm। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है लाख का। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में है सामान्य घटना है। इसे कहते हैं मैंगो सावर। काफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। कोडागू में काफ़ी होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी के ऊपर बना है
चिनाब नदी पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे आप देख लेते हैं, पूरी ये क्लासें जो मैं करवा रहा हूँ सारे देख लेते हैं, तो निश्चय ही आपके 40 में 35 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में और भारत का 13वां बंदरगाह स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। अब रेलवे जोन कुछ हैं। पूर्व मध्य का रेलवे जोन कहाँ है? हाजीपुर में। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में और पश्चिम मध्य का जबलपुर में और उत्तर मध्य का इलाहाबाद में। भारत के बड़े बंदरगाहों में से कांडला का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से रखा गया है। अगला भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है उसकी संख्या NH7 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर दूरी पर है कोलकाता बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। और पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार राज्य में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में और मार्मागोपत्तम में स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है और भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2% दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।